हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया था कि फूड साइंस का इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन, क्या फूड साइंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड साइंस, क्या कि फूड साइंस का क्या महत्व है, भोजन का जो फूड साइंस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है या फिर फूड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड साइंस। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर सबसे पहले दिख रहा है इंपॉर्टेंस में दिख रहा है सबसे पहला पॉइंट मेन क्या दिख रहा है कि फूड साइंस जो है प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग अ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई फॉर द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है सभी के लिए सेफ और न्यूट्रिशियस मतलब पोषक से भरपूर भोजन की सप्लाई करें। तो ये फूड साइंस का ये इसमें क्रिटिकल रोल होता है इसे इंश्योर करने में कि सभी को अच्छा भोजन और न्यूट्रिशियस भोजन प्राप्त हो। तो यहाँ कुछ इसके महत्व दिए हुए हैं, जैसा कि पॉइंट वाइज दिया गया है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि फूड सेफ्टी, क्या फूड सेफ्टी मतलब सभी के लिए फूड निश्चित हो, सभी को फूड मिल जाए। तो फूड साइंस इज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ फूड वी ईट। मतलब हम लोग जो भोजन खाते हैं फूड साइंस का ये मतलब फूड साइंस के अंतर्गत ये है कि इसे इंश्योर करे कि सभी को भोजन प्राप्त हो। जितने भी पोटेंशियल हजार्ड आ रहे हैं, डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, किसी प्रकार का जो कंज्यूमर भोजन कर रहा है उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वह है फूड प्रिजर्वेशन, क्या खाद्य सुरक्षा, प्रिजर्वेशन में प्रिजर्व करना मतलब कि बाद के लिए रखना। तो फूड साइंस हेल्प्स टू डेवलप मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड टू एक्सटेंड इटसेल्फ। मतलब कि फूड साइंस कई तरीके या फिर मेथड्स नए नए तरीके लाता है जिससे कि भोजन को प्रिजर्व किया जाए, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। मतलब जितना जैसे कि भोजन है नॉर्मली हम लोग रख देंगे तो दिन भर में ख़राब हो जाएगा, तो कोई तरीका ऐसा प्रिजर्वेशन तरीका जिससे कि हम लोग उसकी लाइफ बढ़ा सकें, जो रखें एक दिन की जगह 4 दिन खा सकें, या फिर जो एक महीने स्टोर करने लायक है उसे हम लोग साल भर स्टोर करके रख सकें। तो ऐसी तकनीक यूज करें, तो उसके साथ इसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखें। तो दिस इज पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर एसेस ऑफ फ्रेश फूड इज लिमिटेड। ये वहाँ पर ज़रूरी होता है उन देशों में जहाँ पर फ्रेश फूड बहुत लिमिटेड होता है, मतलब हमेशा नहीं मिल पाता। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स वो है फूड क्वालिटी, क्या फूड क्वालिटी। सभी को जो फूड है फूड की क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें जितने न्यूट्रिशनल्स हैं न्यूट्रिशन हैं जिसके सेंट्री है से मतलब सेंसरी या फिर फूड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं ख़राब होने चाहिए। फूड में जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसके मानक हैं, उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आनी चाहिए। उसके साथ जो फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट में था फूड क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग स्टूडेंट तो वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना। जैसे फूड साइंस इन्वॉल्व करता है क्या इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट, नए नए फूड प्रोडक्ट्स को बनाता है। उसके बाद मीट द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मतलब जो जो नए कंज्यूमर्स हैं उनकी ज़रूरत आवश्यकताएं और उनकी प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखता है। दिस कैन इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्लेवर, इसमें क्या क्या है कि नए नए फ्लेवर का डेवलपमेंट करना। उसके साथ ही टेक्सचर एंड पैकेजिंग में भी कई प्रकार की नई तकनीक या फिर बदलाव लाना। तो स्टूडेंट्स ये था मेन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करें, जो पांचवा पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन, क्या पांचवा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या कहता है कि फूड साइंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। फूड साइंस जो है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें, ह्यूमन के न्यूट्रिशन की स्टडी करना। ओके स्टूडेंट, ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्टडी करना यह हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ फूड, मतलब भोजन के न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को समझने में कि मतलब कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स भोजन में है। उसके साथ ये बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है, बॉडी में कैसे टूट रहा है, या फिर बॉडी में फूड से कैसे एनर्जी मिल रही है इसके बारे में। उसके साथ डाइट और हेल्थ में भी रिलेशनशिप व्यवस्थित करता है, मतलब किसको क्या डाइट चाहिए, क्या हेल्थ है उसका, तो इसके बारे में भी स्टडी कराता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। तो फूड साइंस का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इकोनॉमिक इम्पैक्ट में,
और अ रीजन और कंट्री, किसी भी क्षेत्र या फिर देश के लिए। इट कैन हेल्प, यह मदद करता है डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्री, नए नए प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज को लगाने में, जिससे कि कंट्रीब्यूट होता है क्या, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्या, नए नए जॉब क्रिएशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की बढ़ोतरी या फिर आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करने में भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो स्टूडेंट्स हमने ये 6 पॉइंट पढ़ा, इंट्रो क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड साइंस। उसके साथ ही स्टूडेंट्स थोड़ा सा और हम लोग इसके बात कर लिए जाए कि फूड साइंस आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई, मतलब फूड सप्लाई जो हो रहा है उसकी सेफ्टी, सुरक्षा, उसके बाद उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन रखने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड साइंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल फूड चैलेंज, मतलब फूड साइंस जो है वह निभाता है एक क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल फूड चैलेंज, जो मतलब वैश्विक स्तर पे भोजन की चैलेंज आ रही है, दिक्कतें आ रही आ रही हैं, उसको समाधान निकालने में, कि सभी को भोजन अच्छा प्राप्त हो, जिससे कि भोजन का अच्छा प्रोडक्शन हो और सभी को भोजन प्राप्त हो। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट पॉइंट आती है स्टूडेंट्स, वो है क्या, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और ओवरऑल फूड साइंस क्रिटिकल फॉर क्या, सेम पॉइंट जो हमने पहले बात किया था, फूड साइंस इज ए क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग सेफ न्यूट्रिशन सस्टेनेबल फूड सप्लाई फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब जितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन है सभी के लिए सेफ, सुरक्षित, न्यूट्रिशियस मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर, और सस्टेनेबल मीन्स जो मतलब हम भी यूज कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छे से प्राप्त हो जाए। तो सस्टेनेबल फूड सप्लाई, जिससे कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन आसानी से भोजन प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड साइंस। तो स्टूडेंट्स अगले टॉपिक में हम लोग स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, फूड साइंस का क्या क्या स्कोप है। तब तक के लिए धन्यवाद।